हेलो फ्रेंड्स यार, इकोनॉमिक्स क्लास 12th में कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तभी आज हम लोग सारे ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं आप लोगों के इकोनॉमिक्स 2019 बोर्ड एग्जाम के लिए। सो माय नेम इज सर्च एंड लेट्स स्टार्ट। तो भाई जो पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ध्यान से सुनना, इस पे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर इस पे सिंपल क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन करो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, तो आप लोगों को किस तरीके से एक्सप्लेन करना, पहले मीनिंग देना इसका, फिर इसके assumptions, इसके फीचर्स और स्केड्यूल एंड कर्व। भाई पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आंसर करने का अप्रोच यही होता है कि आप लोग पूरे के पूरे एक्सप्लेन करते हो कंसेप्ट को। भाई पूरा का पूरा कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। तो भाई जब भी ये क्वेश्चन आएगा हम लोग क्या लिखेंगे, पहले मीनिंग लिखेंगे इसका, फिर इसके assumptions, फीचर्स एंड देन स्केड्यूल एंड कर्व। पूरा का पूरा एक अच्छा सा ओवरव्यू देंगे इसका अपनी आंसर शीट में। तो भाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे और भी कई तरह क्वेश्चन आते हैं इनडायरेक्ट टाइप के, कि बताओ पीपीसी कब राइटवर्ड शिफ्ट होगा, कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो भाई जब आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली बता पाओगे कि कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, कब राइटवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड। या फिर ये इस तरीके से भी आता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई। भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन। जब भी एग्जाम में पहले मीनिंग देना, स्केड्यूल एंड कर्व, फिर इसका कंक्लूजन, पूरा का पूरा डिफरेंस बिटवीन अच्छे से करना। जब मीनिंग दोगे आप लोग एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड के साथ, दोनों का स्केड्यूल बनाओ, दोनों का कर्व बनाओ, कंक्लूजन बताओ कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्यों होता है, इंक्रीज इन डिमांड क्यों होता है। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। इसके टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। और चौथा वो जो सेम टाइप का होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो भाई चार तरह के टाइप के क्वेश्चन निकल जाते हैं इस सेम क्वेश्चन से ही, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। थर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो न्यूमेरिकल आता है आप लोगों का डिमांड या सप्लाई से, और सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है। आपको परसेंटेज मेथड से सॉल्व करना होता है। अगर आप लोग परसेंटेज मेथड अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो यू कैन इजीली डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। फोर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जो क्वेश्चन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर। तो भाई किसी भी तरीके से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूछे आपसे या लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर, दोनों की दोनों चीज़ें सेम है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए क्या करोगे, पहले मीनिंग दोगे आप लोग इसका, फिर इसका टेबुलर एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दोगे, तीनों फेज बताओगे लो के, और एजम्पशन बताओगे। तो भाई इस तरीके से प्रेजेंट करना अपने पेपर में इस क्वेश्चन को जब भी एग्जाम में ये आए। फिफ्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है क्वेश्चन, वो रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको देखना। मीनिंग बताना पड़ता है पहले आप लोगों को इस दोनों का, एवरेज कॉस्ट का भी मार्जिनल कॉस्ट का भी, फिर टेबुलर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देते हो, फिर इनका रिलेशनशिप बताते हो। मैंने नीचे लिंक डाल दिया है एक वीडियो का जो मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए, आप लोग कैसे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशनशिप को याद रख सकते हो, उसको बिल्कुल देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। क्वेश्चन 6 जो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है वो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम थ्रू एमआर एंड एमसी अप्रोच। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये। और जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग कैसे अटेम्प्ट करोगे, पहले मीनिंग दोगे आप एमआरएमसी का, यानी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का, टेबल एंड डायग्राम बनाओगे, कंडीशन बताओगे क्या होती है, फिर पूरा का पूरा इसको एक्सप्लेन करोगे। सेवंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली या ओलिगोपोली, या फिर मोनोपोलिस्टिक का भी पूछ लेते हैं आप लोग। तो भाई पूरे के पूरे हर एक मार्केट के फीचर्स को अच्छे प्रिपेयर करना। इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि आपको एक फीचर दे दिया और बोलता है कि इसको एक्सप्लेन करो, तो दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर ले। एट्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है नेशनल इनकम में। तीन ही मेथड आपके, प्रोडक्शन मेथड है, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ज़्यादातर एग्जाम में इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड पे ही आता है, लेकिन प्रोडक्शन मेथड पे भी कई बार पूछा गया। तो भाई तीनों मेथड्स को अच्छे से प्रिपेयर करना, न्यूमेरिकली क्वेश्चन इस पे जरूर जरूर आता है एग्जाम। नाइन्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। दोनों बैंक्स के फंक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर करना। सेंट्रल बैंक के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, कमर्शियल बैंक के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन सेंट्रल बैंक के तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना, साथ साथ कमर्शियल बैंक के फीचर्स को प्रिपेयर कर लें। टेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी पॉलिसी। तो भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी पॉलिसी क्या क्या होते हैं, बैंक रेट होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं, CRR, LRR, SLR। तो भाई इन सबको पढ़ लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ये। 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व एंड वाइस वर्सा। यानी कि कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व कैसे बनता है, सेविंग कर्व से कंजम्पशन कैसे बनता है कर्व। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये।
तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो भाई एक्सप्लेन करना होता है आपको एग्जाम में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा पहले क्या करोगे, पहले मीनिंग दोगे आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, फिर इसका वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, और एक अलग टाइप का क्वेश्चन भी आता है रिलेशनशिप ऑफ मल्टीप्लायर विद एमपीसी एंड एमपीएस। तो भाई के का क्या रिलेशनशिप है एमपीसी के साथ और के का क्या रिलेशनशिप है एमपीएस का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, या फिर मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 14th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 15th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एप्रिसिएशन वर्सेस डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, या फिर ये इस टाइप से आता है डेप्रिसिएशन वर्सेस डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो भाई इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 16th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ बजट डेफिशिएट्स। तीन टाइप होते हैं, तीनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, रेवेन्यू डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट और प्राइमरी डेफिशिएट। तीनों को ऐसे प्रिपेयर करना कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर। 17th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो भाई सेंट्रल प्रॉब्लम होती क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तीनों को अच्छे प्रिपेयर करना है इनको, इनके सॉल्यूशंस भी देख लेना है कि ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती हैं। 18th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। इन केस ऑफ टू कमोडिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, 2019 बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। 2019 बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 19th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाई ए सी कर्व इज यू शेप्ड। इसके आंसर के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 20th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। सारे के सारे कंपोनेंट्स M1 M2 M3 ये सारे के सारे कंपोनेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आई, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।